अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए मुझको। ओ बेटा ओ सोना सोना लाडो इधर इधर हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक पॉइंट और भी को कम कीजिए, वॉल्यूम बढ़ा के। सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वी को भी हमको लगता है ज्यादा है, चूंकि ये भोली भाली कौम है, ये बेचारी कौम, ये जनता कुछ नहीं जानती है। अब इसको उधर माइक पर भी हम लोग नहीं बताएंगे तो ये लोग क्या करेंगे। बरियारपुर नाम कितना बड़ा है, बरियार कहते हैं जरूरत है, पहलवान को कहता है बरियार, पहलवान को कहता है भोजपुरी भाषा है वाह बरियार वाह, है ना। बहुत पहलवानी गांव है, ये पहली बार हम आए हैं ना और आखिरी भी लगता है। दुरूद शरीफ पूरा मजा पड़े और मैं तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद फीजे ना सलातन व सलाम अलैहि। मेरी तकरीर में चाय पियो भात खाओ जो कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जो जमा बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। क्योंकि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। थोड़ी देर करबला के हवाले से सुन लीजिए। माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी हैं, दो चार बातें वो भी सुन लेगी। आप लोग सुनिए ना, चाय आप ज्यादा देते हैं, भर भर के मत दीजिए, हल्के दीजिए ताकि फट से टोन लेगा। इतना फर देते हैं कि उसको टुल्लू पोम लाना होगा। हल्का दीजिए ताकि दो चार घोट में खत्म, उसको भी मिल जाए कि हमको भी चाय दे दिया और आपको मिले कि हम भी चाय दे दिए। अब लगता है कि समझी है भर भर के दे रहा। इतना ज्यादा मत दीजिए, हल्के दीजिए। पूरा मजमा कहे या हुसैन या हसन या हुसैन। माशाअल्लाह मुहर्रम पर हम लोग क्या तकरीर करेंगे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग की बात चलेगी तो हमने तकरीर करोगे। हम लोग की बात तो मुहर्रम में चलती नहीं। एक मौलाना औरंगाबाद में ढोल पर तकरीर कर दिया, उसका बिस्तर सुबह गोल कर दिया। तो ऐसा होता हल्ला नहीं। एक चाय वाले को हम लोग 11 साल से झील रहे हैं। आप लोग को अगर हम 10 मिनट झीलेंगे तो बढ़िया से। और चाय पीना कोई जरूरी नहीं है, वो कमेटिया पैसा थोड़ा बचेगा, 10 टका बोलियो दे दो, खत्म कर देगा। हो हल्का दीजिए, हल्का जल्दी कीजिए। अब नहीं भी पिलाओगे तो उसमें भी गए। तुम करबला क्या है थोड़ी देर सुनिए। हम लोग करबला के बारे में जानते नहीं। जितना काम हम लोग मुहर्रम में करते हैं उसे करबला से कोई ताल्लुक नहीं। जितना भी हम लोग का काम होता है मुहर्रम के बाद टाइम में, वो सब करबला से कोई ताल्लुक नहीं है। सब करबला से हटके जितनी बातें हम लोग करते हैं, बात तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो मुसलमान करता है
करबला में ढोल बजाने का कहां से आया? ढोल से कोई ताल्लुक है, लेकिन फिर भी मुसलमान बजाता है। करबला के नाम पे वो टोनियम जाके बना दिया करबला मैदान में, वो मोहल्ला बना इमाम बाड़ा, वहां है करबला। कभी आपने गौर किया करबला है क्या? इमाम हुसैन से यजीद जब तख्त पे बैठ गया जबरदस्ती, यजीद अमीर माविया का बेटा है, और अमीर माविया एक सहाबी रसूल है। वो सहाबी जो कातिब थे वही लिखते थे, जब जिब्रील अमीन लेके आते तो वही लिखा करते। तो अमीर माविया बहुत जय्यद सहाबी है, उनका बेटा यजीद। तो करबला में जो लड़ाई हुई थी वो गैर मुस्लिम से नहीं, तमाम 22,000 मुसलमान था, उनमें से 8,000 मौलाना हाफिज आलिम मुफ्ती था जो मैदान करबला आया था। हुसैन से कहा, हुसैन हाथ दे दो, ए हुसैन यजीद को अपना हाथ दे दो, यानी समर्थन दे दो, वोट दे दो, प्रस्ताव मान जा, उन्हें बैत कर ले, उन्हें अमीर मोमिन मान ले, उसके सपोर्ट कर दे। इमाम हुसैन ने कहा क्यों? यजीद 36 साल का जवान आदमी है, इनको तारीखे नमाज भी है, उनका काम शरीयत के खिलाफ है, वो कभी कभार शराब भी पीता है, वो इधर उधर की बातें करता है, हम उसको मुसलमान के अमीर कैसे मान लेंगे? हम नवासा रसूल हैं, हम नबी का नवासा है, मेरे नाना पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है, और ये इस्लाम के मुहाफिज कैसे बन जाएगा? ये इस्लाम के अमीर कैसे बन जाएगा? हम इसे नहीं मानेंगे। तब यजीद ने क्या किया? जब हुकूमत पे बैठ गया, तमाम लाव लश्कर अपने कब्जे में कर लिया, और जबरदस्ती कहा हुसैन हाथ दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन वोट दे दो। ए हुसैन तुम समर्थन दे दोगे तो दमिश्क वाला मान जाएगा, तुम वोट दे दोगे तो शाम वाला मान जाएगा, तुम वोट दे दोगे तो हिजाज वाले मान जाएंगे, तुम वोट दे दोगे तो यमन वाला मान जाएगा। ए हुसैन तुम मान जाओगे तो कूफा वाले मान जाएंगे, हुसैन तुम मान जाओगे पूरे अरब मान जाएगा। इमाम पाक फरमाते हम हाथ नहीं देंगे। हुसैन अब अगर तुम हाथ नहीं दोगे तुमको बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अब्बास के बाजू देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन कासिम की जवानी देनी होगी, हाथ नहीं दोगे हुसैन अली अकबर की खूबसूरती देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अली असगर के मौसीमियत देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन ज़ैनब की सिसक देनी होगी, हाथ नहीं दोगे हुसैन शहरबानों का सब्र देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो सैयदा सकीना के आंसू देना होगा। इमाम पाक फरमाते हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं। कभी आपने गौर किया करबला क्या है? कुछ नहीं। मुहर्रम आया, मुर्गा जवान, मुहर्रम आया 2-4 गो ढोल निकाले, मुहर्रम आया 5 गो पुरान झंडा गली में गाड़ दिया, 3 गो ढोल ठट 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 न सुतेगा न सुतने दे। मुहर्रम में न सुतेगा न तुमको सुतने दे। इतना खराब ढोलवा बजाता है, लगता ढोलवा बजाने वाले उठाए पटक देगा, लेकिन क्या करोगे? कुछ भी कर नहीं पाएगा, चूंकि यहाँ मसला दूसरा छिड़ गया है। वो भी क्या मुर्गा, वो भी बंगने वाला मुर्गा, ये कौन किताब है? अगर नहीं बंगेगा तो नहीं चलेगा। अगर मुर्गा लोगों को पता होता कि बंगने से लोग जब कर देता तो तमाम मुर्गा बंगने पर हड़ताल कर देता, मुहर्रम का चांद दिखाता सब मुर्गा बंगना बोल। ये भी वो मसला है। अच्छा औरतें सब जो है ये लोग तो मुफ्तियन, ये लोग सब मुफ्तियन बैठा लगता है। हाँ पूरा मुफ्तियन। अब कैसे मुहर्रम में क्या खाना है क्या नहीं मौलाना से नहीं पूछेगा, मुफ्ती से नहीं पूछेगा। ये घर के जो मुफ्तियन बैठल है जो चूल्हा में किताब ले बैठल, चूल्हा पर रंग दिया किताब, चूल्हा अजब हाल है।
एक जगह कहे बोले झारखंडी बाबा अच्छा मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले नहीं तो मछली क्या खाएगा, मगरमच्छ है बैंक खाएगा। अजीब हाल है, मुहर्रम में मछली हलाल है खाना चाहिए। बोली मौलाना देवबंदी हो, देवबंदी हो, अगर अकेला बदल गए लो देवबंदी हो, ये मछली खल को अजब नक्शा। एक जगह बोले झारखंडी बाबा अच्छा मुहर्रम में 10 दिन खाटी नहीं सुतना चाहिए। हमने कहा नहीं तो 10 दिन गाछ में चढ़ जाना चाहिए। अब जब खाटी में नहीं सुतो तो गछे में चढ़ के रहो, जगन्नाथ दिन कूद जाओ। वो छोड़िए, जिनके घर में दरगाह तजिया है सुनते कि उनके घर की बहू बेटी 10 दिन शोहर के हाथ में पानी तक नहीं देता है। जो दरगाही मुजावर होता है उनके हाथ में पानी नहीं देता है। अब सोचिए पूरा साल मियाँ बीवी मुहर्रम के जाने फैसल हुआ सी, ये कौन किताब में लिखा है? सोचे कभी। अब अपनी शोहर है, अब बीवी शोहर चाहता है कि बीवी से कुछ बात है वो बोले, अब बीवी कहता है सुन ना सुन वो मुहर्रम के चांद हो तो से बात में आता हूँ चांद खाता हूँ। अब अपनी बीवी और पानी हाथ में ना लेके जमीन पे रख दे, कैसा लगता है भाई अल्लाह हमरे बीवी आप बदल गए। ये कौन किताब है? ये जबरदस्ती अपनी किताब निकाले। मेरे इमाम इसलिए शहीद हुए कि मछली खाना छोड़ दो, खाटिम सोना छोड़ दो, शोहर को पानी देना छोड़ दो, माथा झाड़ना छोड़ दो, ये आपका बनाया हुआ रस्म है। अरे मेरे इमाम सय्यदियों ने सिर्फ हाथ मांगा था, कहा कि हुसैन हाथ नहीं दोगे, पूरा खानदान देना होगा। इमाम पाक फरमाते पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं। बरियारपुर माशाल्लाह, तुम लोग जो 4 गो यहाँ आगे बैठा, तुम लोग अपने बैठा बुला के बैठा, हिल नहीं रहा है। यहाँ बड़ा बड़ा बैठना चाहिए, बड़ा मुंह वाला, बड़ा चेहरा वाला, दरिया वाला, सब देख के तैयारी करके। अभी बुतरुन को बैठा दिया, झूम रहा है, नारे तकबीर, बड़ा अल्लाह, बड़ा हिसाब किताब से बैठा। ये कुर्सी खाली है, ये कुर्सी उल्टा के बैठी है, चैनल वाला वो उधर को जो था वो यहाँ आना चाहिए, यहाँ 2-4 कुर्सी बढ़ जाती तो कितना अच्छा होता। बरियारपुर में कितनी आबादी है? 150 प्लस 150 हड़िया देखिए। अच्छा है, ये क्या करे चाह रहे थे, गर्मी बहुत ज्यादा है। इमाम साहब कौन है यहाँ के? मेन इमाम, उनकी जगह पे भी कौन है? तो तशरीफ ले गए ना, वो तशरीफ ले जाना ही लगे। अच्छा है बेचारे, उम्र दराज है, बहुत देर तो यहाँ मेहनत की है। जब वो ऐलान कर रहे थे सोचे कि कोई प्रचार की गाड़ी आई है, तो बोला कि नहीं वो मौलाना साहब है, नायब इमाम आए हुए हैं, बड़ा अच्छा है, सूफी मिजाज के आदमी है, सबको उस तरह नहीं, वो बेचारा ठीक है। तनख्वाह मोटा मोटी इमाम को 150 करके मिलके कितना देते हैं आप लोग? 10,000, ठीक ठाक है, लेकिन उतना ठीक नहीं सही अभी के महंगाई में। फिर जो भी है ठीक है, और इलाके से बढ़िया है मोटा मोटी, और जगह तो बहुत कम, लेकिन 10,000 कुछ किया और बढ़ाने के लिए। तो माशाल्लाह जब नौजवान यहाँ काम करते हैं, एक जगह अभी परसों तकरीर कर रहे थे, तो दुनिया पढ़ रहा था, मुझको मैक दिया 3 बजे और 2:30-3 बजे मैकवा दिया, तो 2-4 बजे घर से उठ के जाने लगा। हम बोले चाचा बैठिए, कहाँ जा रहे? बोल हजरत सावन महीना घुस गया, किसान है हम लोग, खेती बाड़ी वाला है, 5 बजे तक खाली जलसे सुनेंगे, हल कब जोतेंगे? बोले बैठिए चाचा, 2 बुढ़वा बैठ गया, बोला झारखंडी बाबा बैठेंगे इसी छत पर। सब मौलाना एक से एक तकरीर करके गया, हम लोग किसान हैं, सुबह हल जोतेंगे, आप हल जोतने नियत जानते हैं? अब बोलिए कितना खतरनाक बूढ़ा। हम बोले बैठिए चाचा, नियत करता हूँ 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ हो। पर सलाह का जब मौलाना हो कि बहुत पढ़ा लो, बाहर की मौलाना हो। आजकल हर मुठा लोग रहता है, लेकिन माशाअल्लाह
आज बरियारपुर में ऐसा नहीं है, पूरा मजमा कहे या हुसैन। बाग से फरमाता यजीदियों ने हुसैन हाथ दे दो, ए हुसैन समर्थन दे दो। मेरे इमाम फरमाते नादान हम हाथ नहीं देंगे। हमने सवाल किया या इमाम आप करबला गए थे, यजीदियों ने बुलाया था, हाथ मांगा था हुसैन, एक हाथ दे देते हुसैन दोनों बेटा आपका बच जाता, एक हाथ दे देते हुसैन आपका दोनों भाई बच जाता। या इमाम पाक आप एक हाथ दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाता, एक हाथ यजीद के हाथ में दे देते आपके दोनों भांजा बच जाता, हाथ दे देते हुसैन अली अकबर बच जाता, हाथ दे देते हुसैन अली असगर बच जाता, हाथ दे देते हुसैन कासिम बच जाता, हाथ दे देते हुसैन आप बच जाते, हाथ दे देते हुसैन अब्बास का बाजू बच जाता। या इमाम आप हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया, आखिर वजह क्या है? तब इमाम पाक फरमाते ए नाना की उम्मतियों, हुसैन शराबी है, यजीद शराबी है, हुसैन पाकबाज है, यजीद बेनमाजी है, हुसैन नबी का घराना है, यजीद के घर से कुछ ताल्लुक नहीं था, लेकिन इस्लाम हुसैन के घर से फैला था, इसलिए इमाम हुसैन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब भी हम जो जज्बात में तकरीर करेंगे फटाफट एक सीधर आ जाइए और एक मरतबा आके नहीं बैठ जाना है। जब तक मेरी तकरीर चालू रहेगी तब तक इनकमिंग चालू रखना, आते रहना 10 जगह से। हम कहते इतने कोठी में जमा करिए हो जाए। कभी मामा बाप फरमाते ए नाना की उम्मतियों सुन ले, मैदान करबला में 61 हिजरी को 56 साल की उम्र में दुश्मनों के बीच में प्रदेश वतन में जमी गरब में आज ऐलान कर रहा हूँ, यजीद शराबी है और अगर शराबी का सपोर्ट कर देंगे क़यामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। आज ये करबला में फैसला करने आए हैं कि जो शराबी होगा वो क़यामत तक हुसैनी नहीं होगा और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर बरियारपुर में कोई शराब पीता है क़यामत तक वो हुसैनी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता है। जो भी शराब पीता होगा वो क़यामत तक हुसैनी नहीं होगा। और लगता है यहाँ 2-3 गो बैठल है शराबी, लगता है बोतल वाला पटिया 5-6 गो है। हाँ 5 गो मोटा मोटा, हाँ 6-7 गो। अब हो भी नहीं भी हो सकता, लेकिन लागू हो मनन सोचो कि हो। अब वो अगर कितनों कुछ कर लेगा वो क़यामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। इसलिए मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम्हें हुसैन का गुलाम बनना है, कल मैदान महशर में शहीद आजम का झंडे के नीचे रहना है, दुनिया में तौबा करके नमाज अदा कर लेना। मैदान करबला में सबसे ज्यादा अगर कुछ पढ़ा गया है वो नमाज और कुरान पढ़ा गया है। ये माँ बहने बैठी है, पूरा मुहर्रम में एक को पढ़ा कुरान पढ़ी होगी, पूछिए नहीं पढ़ती। खासकर गिरिडीह इलाके में मुहर्रम को इतना तूल दे दिया है, और भी हम लोग भी मुहर्रम मनाते हैं, लेकिन यहाँ एगो टुनिया में करबला बना के 7 मुहर्रम से फातिहा करबला जा रहे हैं। पता है ना, लड़कियां सब बन संवर के जाती है, लवली लगा के फातिहा पढ़ने जा रहे हैं, रिको टर्मरिक लगा करके और हाथ में मोबाइल लेके और बीच बीच में सेल्फी ले रही है और मुंह कुल्फी कर मुहर्रम क्या खराम देखिएगा। 10वीं मुहर्रम को करबला में गम में डूबा हुआ है सब, खाना नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, बिछोना नहीं। और 10वीं मुहर्रम को हम लोग सब निकल जाते। ट्रैक्टर है तो इमरजेंसी है तो जाने दे दो, थोड़ा छोड़ दो, और नहीं तो छोड़ दो, वो भी परेशान होगा। रास्ता है
इतनी रात में ये लोग 2 नंबरी धंधा बालू लाता होगा, बोलवे हल चला के आ रहा है ना, तब ठीक ठाक है। हर जोतवा है तो ठीक है ना, रातों में आजकल हल जोतता है, इसलिए कि पानी बहुत पड़ा है, फिर पता नहीं क्या होगा। चलो जाने दो, लेकिन तुम वहाँ ट्रैक्टर वाला देता ना बेटा, सुबह ले जाता है। कहाँ का है? इसी गांव का है, आगे ले जाएगा। जाओ 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 जाओ। अरे इतना बड़ा बना लिया ना, 2 और चौड़ा कर लिया। जाने दो, इधर देखो, इधर ट्रैक्टर से बढ़िया हम ट्रैक्टर बस अच्छा हम दिखाते हैं, ट्रैक्टर खतरनाक दिखाता है। अब ट्रैक्टर को दिन रात देखता है, फिर भी झारखंडी को देख के ये लोग ट्रैक्टर देख रहा है। कैसे काम चलेगा? ट्रैक्टर को छोड़ दो, कुर्सी माथा उठा लो। चलो माशाल्लाह, ऐसे ऐसे कुर्सी को बिछा लो और तशरीफ को रख दो और हाथ को उठा दो। माशाल्लाह, पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद बरियारपुर के धरती पे बैठ के शहीद आजम के नाम पे दोनों हाथों को उठा के रसूल पाक का नाम लिया है मौला, कल मैदाने महशर में उसी रसूल पाक के सदक़े में हम सबों को ये बैठना, ये जलसा, ये जो मिलाद सभी कबूल फरमा कर निजात का जरिया बनाना। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। अब चुपचाप हो जाइए, कहाँ चली गई है चचा? बहुत अच्छा जलसा हो रहा है, बढ़िया जलसा हो रहा है। ज्यादा सजाइएगा तो सजले रह जाएगा, जो जहाँ बैठा है बैठने दीजिए। ये लोग जितना इस पार में है सब फ्री फायर पबजी मास्टर बैठा है, ये लोग सब लूडो वाला पार्टी है, पबजी फ्री फायर वाला है, मथवा सटा के गलियां में बैठ के मर 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 वाला पड़िया। इन लोगों को काम धाम से कोई काम नहीं है। 11 बजे रात तक ये लोग बैठता है। जितने बाप से गुजारिश है, अभी सावन आया है, ये लोग पबजी खेलेगा 12-11 बजे रात तक और 7 बजे तक सुतने रहेगा, 8 बजे तक। नींद बसले खत्म लगे, खेप पटक दो उठाना खत्म पटकना, ये बिजुआ उखाड़ के पूछो है ना, कोदाल दे देना बड़का वाला। ये लोग कुछ काम नहीं है यहाँ, नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान का बेटा ही कसम खुदा के, मुंह में गुटका, गर्दन में सिकड़ी, हाथ में कड़ा चूड़ी और बाल का कटिंग मथुआ एकदम पूरा यहाँ तक उड़ा दिया है और इतना उड़ा के खड़ा कर दिया है, लगता माथा नहीं खजूर के गाछ हिल रहा। अभी तो ईद में लड़का यहाँ लिखा था, इधर लिखा था ईद मुबारक और यहाँ लिखा था आई लव यू। हम बोले ईद क्या है बेटा? बोला आप लोग नहीं समझिएगा झारखंडी बाबा, ये अंदर की बात है। हम पागलपनी को है, न पढ़ना स्कूल न कॉलेज न मकतब कुछ नहीं, इसलिए उन बाप से गुजारिश है, इन बेटों के हाथ से मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, वक्त बचा है। आज तेरा बेटा पबजी खेलेगा बरियारपुर में बैठ के, कल बाल बच्चा छोड़ के बम्बई में बाबूजी का के काम करेगा 3 तल्लम चढ़ के, तब पता चलेगा। जितना लड़का लोग जाता है ना, सब हमारे इलाके में, आपके इलाके का जवान बीवी गांव में है, बम्बई में, गुजरात में, दिल्ली में जवान शोहर सोया हुआ है। अब बीवी छोड़ के गया है, अब वो फैक्ट्री से काम करके आया, हाथ पाँव धोया, मोबाइल निकाला, चलो फैक्ट्री से आए, थोड़ा बीवी से बात कर लेंगे। 10-11 बजे रात बीवी फोन करता, हेलो खानवा खैली? बोले लिया चल गेलो अंदर। बोल मैया कहाँ सुतल हो? बोल तोर मैया हमर कलेजवा खाए गेलो। अगर मुँह ना देखबो हमरा ले चल बम्बे, ले दिन घर चल। क्या सिस्टम हो गया? इसलिए बच्चों अभी जिंदगी है, कुछ सीख लो, कुछ कर लो, कुछ पढ़ लो, कुछ ले लो, ताकि मुहर्रम आएगा झंडा गाड़ के, डीजे बजा के, ढोल बजा के डांस करोगे, झंडा देखोगे, जुबान से कहोगे कत्ले हुसैन असलम है, मर गए ईद है, इस्लाम जिंदा होता है।
जलसा आप लोग बरियारपुर वाला कीजिएगा तो ये बत्ती जो यहाँ और यहाँ बांधे हैं वहाँ नहीं बांधिएगा, डायरेक्ट मौलाना कपार में बांध दीजिएगा। एकदम कभी खूटम नहीं बांधना। हमारे माथा में इधर एगो बांध दो उधर बांध दो, तभी करते करते ना इतना खतरनाक लेटवा लगता है। हम लोग जवान आदमी है, ये लेटवा हम लोग को बूढ़ा कर। क्या हो रहा है? पंखा चल रहा है, अब तो मौसम हो रहा है माशाल्लाह। अब यहाँ देखो ये किसी क्या कहते पखनी ना, हम लोग पखनी करते, तो यहाँ भी पखनी घूमने लगा, यानी कि जिंदा में हम लोगों को सोच रहे लोग मर गया है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, आपको इधर उधर नहीं मुहर्रम में घूमना टहलना है। जो करबला के मानने वाले होंगे अपने घरों में कुरान खोलेंगे। अगर आपकी बीवी घर में कुरान पढ़ेगी, करबला का बीबी शहर भानु याद आएगा। आपकी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा। आपकी बहन घर में कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा। आपका बेटा कुरान पढ़ेगा, करबला का अली अकबर याद आएगा। आपका भतीजा कुरान पढ़ेगा, करबला का कासिम याद आएगा। आपके घर के बच्चे कुरान पढ़ेंगे, करबला का अली अस्कर याद आएगा। कोई बीमार बेटा घर में कुरान पढ़ेगा, करबला का ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा। आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। कौन माँ बहने बहू बेटियां जो बैठी है को परा पड़ी होगी? नहीं पढ़ती। बड़की चौकी थी, जब दरखम तजिया बैठा दिया, चारों तरफ गोल होकर बैठेगी। फिर हम बैठ करके 12 बजे रात जब चौकी तजिया बैठा दिया, बड़की चौकी दरखा में ढोल ढाल बजा के मुर्गा उर्गा जबा करके, तब सब औरतें नहीं बैठ करके गोल होकर के क्या हुआ दीदी मर्सिया ईद। जब क्या और मुसलमान को मसलक के आला हजरत को मर्सिया गाना हराम है। मातम हमारे धर्म मसलक में नहीं है, गम नहीं है। मरन हुसैन के नाम पे गम नहीं, गम वो करे। करबला गम का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मुर्गा का नाम नहीं, करबला ढोल का नाम नहीं, करबला डीजे का नाम नहीं, करबला नाचने का नाम नहीं, लगवा कूदने का नाम नहीं। अगर करबला देखना हो, करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जमाबंदी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, करबला शुजाअत का नाम है, करबला इम्तिहान दे करके और 5 वक्त नमाज पढ़ लेने का नाम। करबला गम का नाम नहीं है। हुसैन जिंदा है, गम किस बात की? वो गम करे जिनका हुसैन मरा, वो मातम करे जिनका हुसैन मरा है, वो आंसू बहाए जिनका हुसैन मरा है। अरे मेरा हुसैन तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक हुसैन जिंदा रहेगा। इसलिए हुसैन के मानने वाले सुन्नी मुसलमान अब भी जिंदा। इसलिए मुहर्रम को मुहर्रम के तरह मनाओ, मुहर्रम को अय्याशी काटा न बनाओ। हजरत अभी मुहर्रम जो है ना अय्याशी काटा बन गया। क्या लगता है आपको? कहीं मुहर्रम में जाइए ना, अब अखाड़ा हो रहा है, मैदान में मेला लगता है हर गाँव में। हर गांव में 1-2 गांव, छोटे 2 गांव 3 गांव मिलके अखाड़ा में क्या होता है? मेला में सब लोग मिठाई वगैरह बेचते हैं, सब खरीदता है। औरतें बहू बेटियां बन सवर के पान ओढ़ के विकोटर मरी फर लवली फेस फेयर मेला केयर लगा के चिंगर बुतरू को लेके फैशन टणिया में लेके सुता दिया मेला देखने को। और पकौड़ी खाती, गुपचुप खाती है, लगता है किचली में उठ के आया। सोचिए कि देखिए 10वीं मुहर्रम को यौम आशूरा के दिन रोजा रखे गल आंसू, क्या उनके आंखों में चेहरे में रोशनी, चेहरे में नूर होता और चेहरा सूखा होता, करबला याद आता। अब टनिया में बैठ के गुपचुप खा रही मेला में। अखाड़ा देखने जाओ तो यहाँ से वहां तक औरतें और इधर से इधर खाली मर्द, बीच में अखाड़ा।
सोचिए, वहां से वहां तक खाली औरतें खड़ी रहेगी, जवान जवान बहू बेटियां, इधर सब जवान जवान लड़का रहेगा, तो कुछ लोग अखाड़ा देखेगा, कुछ अखाड़ा देखने वाले को देखेगा। अब हम लोग इधर खड़ा रहेंगे और उधर औरतें सब रहेगी, और जवान जवान और लड़का मन मानेगा, उसका खुशी करता है। वो गुलबिया वाला कैसे दिखा, गजब का बगल 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 वाला कैसे दिखा, आधा आधी तक हलवा कौन देखता है, उधर ज्यादा देखता है। ये तमाशा हो गया मुहर्रम के नाम पे। ये क्या हो रहा है करबला के नाम पे? ये मुहर्रम का जुलूस, और ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, मेला अखाड़ा, मेला करना, जमा होना, औरतों को ले जाना, ये तरीका क्या? तलवार घुमा, ऊपर मुंह किया, मुहर्रम में वर्षा घुमा, हला घुमा, लाठी घुमा, डंडा घुमा, अगर कुछ नहीं घर में घुमाने का बचा है तो बेटी है, टांगा है, फिसला है, उसी को घुमा। लेकिन मुहर्रम को खत्म मत करो, जिंदा रखो। अखाड़ा खेलो, मैदान में उतर जा, चला जा द्वार पर ही खेलते, चला जा जमुआ, चला जा मेन रोड, जाम कर दे, खेलने शुरू कर दे, तलवार घुमाना शुरू कर दे, ताकि देख ले के भारत के लोगों, ये दुनिया में भारत के वालों, जितना तेरा हक है भारत में, उतना मेरा हक है, जितना प्रधानमंत्री का हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। मेरे बाप दादाओं ने इस देश की आजादी में खून बहाया है, आज हम भी सड़कों को जाम कर देंगे। अभी कांवड़ यात्रा निकल रहा है, अभी कांवड़ यात्रा भारत में निकल रहा है, पूरे भारत, पूरे रमजान पर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, गोजी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल, पूरा रमजान दिखाया क्या? ईद सड़क पर नमाज नहीं, सड़क पर नमाज नहीं, सड़क पर नमाज नहीं, दिखाया था, डिबेट हो रहा था, नेता बैठ के कह रहा था सड़क पर नमाज नहीं, खुद योगी सरकार बोला सड़क पर नमाज नहीं, बीजेपी की हुकूमत बोले सड़क पर नमाज नहीं, छत पे पढ़ो, यहाँ पढ़ो, कैमरा रखा जाएगा। लेकिन बकरीद में ये मुद्दा बदल गया, बकरीद में भी उतना मुसलमान नमाज पढ़ता है जितना मुसलमान कुर्बानी ईद में पढ़ता है, ईद में जितना मुसलमान नमाज पढ़ता है उतना कुर्बानी भी पढ़ता है। लेकिन ये मुद्दा वहाँ खत्म, अब यहाँ आ गया कहाँ? बकरे की बलि नहीं, जीव की हत्या नहीं, ये बकरे की बलि नहीं, ये पाप है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कुर्बानी नहीं, ये जानवर की बलि खराब है, ये गलत है, पूरा चलाया, मुसलमान चुप। अभी कांवड़ यात्रा के नाम पे पूरा सड़क जाम, पूरा रोड जाम, गाड़ी जाती गाड़ी छूट देता है, गाड़ी मार देता है, शीशा फोड़ देता है, आतंक मचाया हुआ। भारत तेरा नहीं, भारत जितना तेरा है उतना मेरा है। अबुल कलाम आजाद ने 15 साल तक जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को दरख्तों में लटकाया है, तब देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी को फांसी के फंदे पे झुलाया है, तब देश को आजादी मिली है। अल्लामा पहले खैराबादी को काला पानी की सजा मिली, तब देश को आजादी मिली है। हस्बतुल्लाह मोहनी को आप में से ठोका गया है, तब देश को आजादी मिली है। 28,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब देश को आजादी मिली। बाप का सड़क है, तुम जाम करोगे, जब मेरी नमाज की बारी आएगी तुम मुझको केस मुकदमा करोगे, इसलिए कि तुम पढ़ना इतिहास छोड़ दिया। तेरा बेटा हाथ में मोबाइल लेके गेम खेलेगा, कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में है, लूडो खेलेगा, कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में है, फ्री फायर खेलेगा, कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में है। काश ये तेरा बेटा हाथों में किताब पोथी थम लेता, कलम को पकड़ लेता। एटम बम में इतनी ताकत नहीं जितना एक कलम में ताकत होता। लेकिन पुनः नहीं, दिन रात इसी तरह खेलते खाते जिंदगी कटाते का एग्जाम दे तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, ग्रेजुएशन करके बैठा, बीकॉम करने की तैयारी में, कंपटीशन लड़ा, बहुत नहीं क्या बोला, घर मकान सबका, सबके घर में खाना, गाड़ी सबके यहाँ, कहाँ आपका चलता है? डेली सुबह शाम से मुंह चलता है, आपकी आँख चलती है, आपका हाथ चलता है, पाँव चलता है, आपके मोबाइल चलता है, आपके टीवी चलते हैं, आपकी गाड़ी चलती है, आपका पूरा चूल्हा बर्तन सब चलता है। अगर मुसलमान के घर में बंद है तलावत कुरान बंद है, अगर बंद है तो नमाज बंद है, अगर बंद है तो सजदा बंद है। कुरान 1.5-2 महीना 5 महीना हो गया कुरान मान करके रखा है, अब तक नहीं खोला। मोबाइल डेली खोलते हो, डेली बोलते हो, 3 अगर 29 दिन अगर हजरत अगर 11 बजे रात अगर एमबी खत्म हो जाता लड़का लोग, 12 बजे एमबी देता है, 1 घंटा के लिए 19 रुपया मार देता है, नींद ना हो,
अगर कभी मोबाइल में एमबी खत्म हो जाएगा ना मगरिब में, असल में बोलो एमबी खत्म हो बोलो कैसे सुनो। ये है मुसलमान। कभी मेरी तकरीर गौर से सुनना, मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती है। पूरा हिंदुस्तान झारखंड को सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा बोला। मेरे एक जुमला वायरल होता है, मतलब मेरा एक जुमला पूरा हिंदुस्तान में वायरल होता है, एक कट वायरल होता है। वीडियो शॉर्ट वीडियो देखना। अब एक जगह गए बोले झारखंडी बाबा आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। जिंदा देख लिए, सही बात। लोग देखने के लिए अलग है। वो मौलाना कैसा, जिसका वीडियो पाकिस्तान में ट्रोल करे, पाकिस्तान में बजाए। आज तक भारत में कौन मौलाना वीडियो पाकिस्तान में, उसका ये क्या हो गया? नहीं, किसी का क्या है। 9 रैंक में जिसका वीडियो पूरा भारत में चलता है मौलाना झारखंडी है। यूट्यूब का बेताज बादशाह कहा जाता है। लेकिन आज भी मैं उसी तरह हूँ जो 20 साल पहले थे, 10 साल पहले थे। आज कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। गरीब का फोन उठाता, बच्चा फोन करे, जवान फोन करे, घमंड नहीं है। आजकल एक दो आलिम मौलमा तो थोड़ा सा चल जाए मार्केट में, फोन बंद बातचीत कम होता है ना, फोन बंद बातचीत कम। लेकिन अल्लाह का करम है, ये जो मेरी इज्जत मुझको मिली है, ये मेरी माँ की दुआ के सदक़े में। किनकी दुआ के सदक़े में? माँ की दुआ के सदक़े में। अगर मोहब्बत देखना हो तो करबला में देखना, माँ बेटे की मोहब्बत क्या है। भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख लेना। मियाँ बीवी का प्रेम देखना हो तो करबला देख लेना। शोहरा क्या कहते, चचा भतीजे की उल्फत देखना हो, करबला देख लेना। मामा भांजा का प्रेम देखना हो, करबला देख लेना। तब पता चलेगा। नमाज देखना हो, करबला देख लो। इबादत देखना हो, करबला देख लो। तिलावत देखना हो, करबला देख लो। सजदा देखना हो, करबला देख लो। रुकू देखना हो, करबला देख लो। क़याम देखना हो तो करबला देख लो। और सब्र देखना हो तो करबला। आज जैसे हम लोग करते हैं उसमें कोई मतलब नहीं। जो हम लोग करबला वाले बने हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं, जितने काम हम लोग करते हैं। एक जगह का झारखंडी बाबा, अगर मुर्गा तो दरगाम नहीं देंगे न, खस्सी नहीं देंगे, मुर्गा नहीं देंगे, तजिया नहीं उठाएंगे, ढोल नहीं बजाएंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, केला नहीं काटेंगे, दफन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो बाबा आएंगे इमाम पाक और बेटा मार देगा, बेटी पागल कर देगा, उसकी ज़बान खींच लेगा, इसको अंधा कर देगा, घर को ये कर देगा। अच्छा बोलिए, इमाम हुसैन ऐसा कर सकता है? इमाम हुसैन का ये काम है? माशाल्लाह, इतने बड़ी तोहमत। दरगाह नहीं मानने से अगर इमाम हुसैन किसी का बेटा मार देता, कुआं भर देता, अंधा कर देता, तो पूरे हिंदुस्तान में को वहाबी नजर आता। देखो वो वहाबी नजर आते। हम लोग तो हल्का फल्का मानबो करते, वहाबी जरा सा भी नहीं मानता। हम लोग को बाद में पागल करता, कुआं भरता, पहले वही वहाबी को हरा पोखर में गड़ देता। अजब तमाशा बना के रखा। जो हुसैन के घर में ऐसा घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। इमाम पाक मैदाने करबला गए नहीं थे, बुलाए गए थे, चिट्ठी दे के बुलाया, ए हुसैन आ जा, हाथ दे दे, आ हुसैन आ जा, बैताब भी करेंगे। लेकिन उन कूफियों ने बुला करके इमाम पाक यहाँ से मदीना से चले, मक्का गए, मक्के में कुछ दिन रहे, फिर कूफियों का चिट्ठी आने लगी, खत पे खत आने लगा, कासिद पे कासिद आने लगा, लोग आने लगे। इमाम पाक सोचा अगर हम यहाँ रह जाएंगे और हमारे नाना की उम्मती अगर गुमराह हो जाएंगे, ये जिद की बैठ कर लेंगे, कल कर मैदान तो महशर में हम क्या नाना के पास मुंह दिखाएंगे। इमाम हुसैन 8 जिलहिज्जा सब लोग मक्का आ रहा था हज करने के लिए। इमाम हुसैन वहां से निकल रहे थे करबला जाने के लिए। लोगों ने पूछा, ए हुसैन सब लोग मक्का आज आ रहे हैं, 8वीं जिलहिज्जा से हज शुरू होगा, सब लोग आ रहे हैं और आप मक्का छोड़ के करबला जा रहे हैं। इमाम पाक फरमाते, जिस पर हज फर्ज है वो आगे हज कर ले। हुसैन पर दीन बचाना फर्ज हो गया है, इसलिए मैं करबला जा रहा हूं। पर हज फर्ज है, वो हज करे, मुझ पर दीन बचाना फर्ज हो गया, मैं करबला जा रहा हूँ। चलते 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 2 मुहर्रम को करबला की धरती पहुंचे। के मुहर्रम को? 2 मुहर्रम को करबला की धरती पहुंचे। और जब 2 मुहर्रम को तमाम यजीदियों ने घेर लिया करबला के मैदान में, आगे नहीं बढ़ने दिया, कूफा नहीं बसने दिया, यहीं घेर लिया। कितना फौज आया था? 22,000।
इधर कितना था 72, एक के मुकाबले में 300। इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसी लड़ाई लड़ी गई है, हक और बातिल। ऐसी लड़ाई पहली बार हुई है। 301 आदमी के मुकाबले में मैदान करबला में आया। 5 दिन तक बहस हुई। के दिन तक? 5 दिन तक करबला में इमाम हुसैन खुतबा दिए, अपनी पहचान बताए। मैं नाना के नवासा हूँ, मेरे नाना का खुतबा मस्जिद में पढ़ा जाता है, खुतबे में नाम लिया जाता है, मैं नाना के पुष्ट पे सवार हुआ करता था, सब कुछ बताए। लेकिन यजीदियों के नशा चढ़ा था दौलत के नशे में लोग अंधा हो चुका था। सोचा कि हुसैन को मार देंगे, कत्ल कर देंगे तो हमको यजीद बहुत दौलत से नवाजेगा। ये लालच चढ़ा हुआ था। जिसकी दुनिया में लालच हो जाती है वो अंधा हो जाता है, उसको कुछ नहीं सुझाई देता है। इमाम पाक फरमाते हैं, नादान मुझे नहीं पहचानते, मैं रसूलुल्लाह के नवासा हूँ, जिनका नाना खुतबा छोड़ के गोद में उठाया था, मैं उन्हीं का नवासा हूँ। आज तुम लोग मेरे नाना के नाम पर कलमा पढ़ते हो, मेरे नाना के ऊपर जो कुरान नाजिल उसको पढ़ते हो, मेरे नाना पर दुरूद पढ़ते हो, तलवार मेरे ऊपर उठाते हो। नादान क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? लेकिन यजीद लोग तस से मस नहीं किया, बेशर्म की तरह झुके रहे। सब लोग माथा नीचे कर लिया, सब लोग चुप। इमाम पाक फरमाते हैं, चिट्ठी देके तुम बुलाया था ना, ओ खत दिया था ना, सबका नाम ले लेके पुकारने लगे इमाम पाक। सब सर नीचे कर लिया शर्म से, कोई कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप। कहा हुसैन कुछ मत सुनो, कुछ मत बोल, हाथ दे दे, समर्थन दे दे। इमाम पाक फरमाते, नादान हाथ देना होता तो मदीने में रह के दे देते, हाथ देना होता मक्के में आए थे दे देते, हाथ देना होता रास्ते में चले थे दे देते। हाथ देना नहीं है इसीलिए करबला आ गया, हाथ देना नहीं इसीलिए करबला आ गया। 5 दिन तक बहस के बाद 7 मुहर्रम को, के मुहर्रम को 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में इमाम पाक पर पानी बन, के मुहर्रम को पानी बन हुआ था। 7 मुहर्रम को मैदान करबला में इमाम हुसैन पर पानी बन। यजीदियों ने कहा, हुसैन देख नहरे फरात का पानी चमकेगा, तुम्हारे आल औलादे खेमे में तड़पेंगे, लेकिन पानी नहीं दिया जाएगा। हुसैन तुम मान जा। इमाम पाक फरमाते, तुम क्या करोगे? कहा पानी बंद कर देंगे। इमाम फरमाते, हम सब्र कर लेंगे। तुम बंद कर दो, हम सब्र कर लेंगे, लेकिन हाथ नहीं देंगे। तो जोहर के टाइम में, किस टाइम में? जोहर के टाइम में 7 मुहर्रम को सिपाहियों को बैठा दिया नारे फरात पर। एक कतरा पानी इमाम हुसैन के खेमे में आज से नहीं जाएगा। 7 मुहर्रम को पानी बंद। जोहर के टाइम में, जोहर कितने बजे होता है? 1 बजे। ठीक जोहर 1 बजे के टाइम में करबला में अहले बैत पर पानी बंद, इमाम हुसैन पर पानी बंद, ज़ैनब पर पानी बंद, सकीना पर पानी बंद, शहरबानो पर पानी बंद, दुख्तर मुस्लिम पर पानी बंद, ज़ैलाबदी पर पानी बंद, कासिम पर पानी बंद, अली अकबर पर पानी बंद। पूरी दुनिया हैरत में है, ये कैसी लड़ाई है? पानी बंद करके मजबूर किया जा रहा है। हुसैन पानी बंद, अब भी मान जाएगा नादान। जो शुरू से बोला हूँ वो आखिर तक बोलेंगे, पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। तो के बजे के तारीख को पानी बंद किया था करबला में? 7 मुहर्रम को। किस टाइम में बंद किया था? दोपहर के टाइम में। उसी 7 मुहर्रम को मुसलमान दोपहरिया कहता है, और वहां पानी बंद, यहाँ मुर्गा जबह करना शुरू, ढोल बजा बजा के। कभी गौर किए, कभी इसका रीजन क्या निकलेगा? तुमको मुर्गा ही जब करना था 7 मुहर्रम को, सुबह कर लेते, 7 बजे करते, 8 बजे करते, 9 बजे करते, 4 बजे करते। ये दोपहर के टाइम में ढोल बजा के दोपहरिया का नाम दे के, आखिर मकसद क्या है? रीजन क्या है? तुम जो जबा कर रहे हो वही तो मकसद होगा। वहाँ करबला में 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में पानी बंद, दोपहर में पानी बंद। उसी दोपहरिया के नाम पे तुम ढोल बजा के मुर्गा जबा करते हो। तब पता चला कि हुसैन पे पानी बंद हुआ और तुम ढोल बजा बजा के मुर्गा जबा करते हो। आखिर किस खुशी में? रीजन क्या है? तुम समझ नहीं पाए। ठंडी बाबा, ये परंपरा है, बाप दादा करते आ रहा। बाप दादा वही खिसरा हुआ। कैसा? ये घर में शादी थी, ये घर में शादी थी,
तो उसके घर में वो बिल्ली थी, बिल्ला जानता ना, बिल्ली थी। तो घर में मिठाई उठाई तो शादी में कितने बनाता है, तो सोचा कि मिठाई वगैरह बनाएंगे तो बिल्ली खा जाएगी, छू देगी, मेहमान आएंगे तो ऐसा करो बिल्ली को ढक दो। तो कोना में बिल्ली को झांप दिया, ढक दिया। अब ढक दिया, जब सदिया खत्म हुई, बाराती वगैरह चले गए, तब बिलाई को खोल दिया, बिल्ली को। अब उसका बाप ये करके मर गया। उसका बेटवा जब पहुंचा, अब अपनी बेटी जब शादी कर रहा है, तब वो गाँव चला गया, बोल बिल्ली आपके गाँव में है, बिल्ली है। बिल्ली बोल क्या है, बोल कल बेटी की शादी है, बोल क्या करोगे, बोल कोना मेरा बाप ढका था, हमको भी ढकना होगा। वो सोचा कि ये रस्म, बाप को पूछा नहीं था, बुढ़वा मर गया, बिल्लिया झांक के बाद में खोल दिया। अब उसके घर का परंपरा बन गया, जब भी शादी हो तो बिल्ली कोना ढको। अब काहे फौज के पैसा दे बिल्ली लगा, अब क्यों बुढ़वा ढका था उसको नहीं पूछा। अरे मेरा बाप किया था, हम भी करेंगे। अभी लड़का हंस रहा है, मेरा दादा ढका था, मेरा बाप ढका है, हम भी ढकेंगे। और सदी हम बिल्ली खोज के लाके कौन होगा, जबकि वो रस्म नहीं है, वो ढक दिया था कि मिठाई वगैरह खा जाए। अब मुहर्रम में ही 7वीं मुहर्रम को जब करबला में पानी बंद हुआ है, तो आप मुर्गा क्यों, आपको मुर्गा जबा करने क्या मकसद है? तो अगर जबा करना पूरा महीना मुर्गा क्या मुर्गा मना है? नहीं, पूरा मुहर्रम में खाओ, 7वीं जबा करो, 8वीं करो, 9वीं करो, 10वीं करो, पूरा मुर्गा खानदान खत्म कर दो, जड़ से खत्म उठा दो। कौन मना किया? लेकिन ये काम इसी टाइम करेंगे, ये तरीका यही करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कभी रस्म को इतना ऊंचा मत कर दीजिए। ऐसा नेक बीत करेगा, हजरत दरगाह पर जाइए ना, खाली देख के गिर जाइए। वो धुआं निकल रहा है, वो चमेली फूल है, वो कसा गया ना, वो दूध डाल रहा है, कल बुढ़वा हिल रहा है। अगर टेमनी चौकी नहीं बैठाया तो हिलने लगा। और वो मुजावर दरगाही अलीफ से भेंट नहीं, अलीफ से भेंट नहीं, यहाँ बात नहीं। पूरा हिंदुस्तान दुनिया में नाम पढ़ा, ना अलीफ लाम पढ़ा, ना कायदा पढ़ा, ना अलीफ कैसे है, बेद कैसे है, कुछ नहीं जानता है। जब मुहर्रम का चांद दिखाया, वो पगड़ी, अरे बाप, इराक से डायरेक्ट यहीं उतरा। और जब दरगाह सामने खड़ा होगा, खाली कुछ नहीं जानता, एकदम लीक दिया, कुछ नहीं जानता, जलीब से भेंट नहीं। अगर यहाँ दरगाही मजावत होगा, सोचेगा मौलवी कैसे थे, बोलो ले बात कर दे। तो अगर तुमको फातिहा ही हर साल तुमको फातिहा पढ़ना है, तो पूरा साल में सीख लो, कम से कम 4 कुल पढ़ना सीख जाओ, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सीख जाओ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लो। इमाम साहब हजरत, हम फातिहा पढ़ते हैं, दरगाही मजावर है, हम तो मजावरी काम करते हैं, हम लोग ये सब काम कर लेते हैं, तो क्या क्या पढ़ेंगे? इमाम साहब कह देगा कि 4 कुल याद कर लो। ना इमाम के पास आएगा, ना कहीं बैठेगा, लगता है इराक से लाटे यहीं उतरा है, एकदम चुपचाप छुरी लगता लेके दौड़े। अरे एक छुरी में पूरा मुर्गा खानदान खत्म कर दो। जबकि एक मुर्गा जब करो, छुरी धो लो, फिर दूसरा मुर्गा जब करो, फिर धो, फिर जब करो, फिर धो, फिर जब करो, फिर धो, खून लग जाता, नपाक होता है। ये नपाक खून फिर दूसरा मुर्गा गर्दन में रखा, फिर चला दिया, तो मुर्गा हलाल था, ये नपाक खून उसे गर्दन में तुम मिला दिया, इसके गर्दन की खून उससे गर्दन में। तो ये तरीका दरगाही मजावर को जो मुर्गा जब करता है उसको सीखना चाहिए। अब वो सीखेगा नहीं, एक छुरी लिया, किधर खड़ा किधर नहीं, खाली 20 सुना, अगर कुछ नहीं अपने हिले गलत है तो मुर्गा खानदान मार देगा। तो भाई जबा करो, कौन मना किया? लेकिन सीख साख कभी जबा करो, छुरिया देखना लगता स्प्रिंग है। क्या करोगे? इसलिए सीखो ताकि कल मैदान करबो बोला के धरती पे शहीद आजम का झंडा होगा, और हुसैन के मानने वाले हुसैनियों का बेड़ा पार होगा। 10 मिनट और बोलना है, 1 घंटा। मेरी तकरीब पूरा 50 मिनट हो गई है, मात्र 10 मिनट में 1 घंटा हो जाए। 10 मिनट सुनिएगा। अरे भैया 10 मिनट सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ हुआ बचल, कुछ बचल 10 टका ठकाने 2 घंटा, 10 टका ठकाने 2 घंटा। हम जब घड़ी देख लेंगे, मोबाइल टाइम 1 घंटा, समझ जाइए आप लोग कि झारखंड का रिचार्ज खत्म। बीच में इनकमिंग चालू रखना
तकरीर पढ़ते रहेगी, रतियम कहाँ जाबे, कहाँ जाबे रतियम, रतियम पर तकरीर कर क्यों? तो अगर आप लोग उठक बैठक कीजिएगा तब, अब चुपचाप आकर के चुपचाप खाली नारे तकबीर अल्लाह, कैसे काम चले? पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, माशा अल्लाह। मेरी माँ माने बैठी एक दो खुराक दे देते। इन लोगों को नमाज पढ़ने का, ये चाची नमाज कायम पढ़ते हैं, मौलाना साहब मतवा ना छोड़ो, कमरों में दर्द हो, गिरडी दा भैया खा रहा है ना नहीं, अरे कहाँ मजार है, कहाँ बाबा है, कहाँ लाल फूक है, कहाँ दुआ ताबीज सुन लेंगे, को बाबा आया है, पूर्ण बोतल दो के ले जाए, इतने को बोतल पानी पड़वा। जबकि तू माँ बन गई है, तेरे कदम में जन्नत है, तू माँ बन गई है, तेरे आंचल में तेरी तुम्हारी दुआओं में बरकत है, तू माँ बन गई है, तुम्हारे चेहरे में हज का सवाब है। बेटा माँ का चेहरा देखे मुसीबत टल जाए। एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे एक माँ की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मौलाना के कदम में नहीं। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, मुफ्ती के कदम के नीचे नहीं। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, पीर के कदम के नीचे नहीं। माँ के जन्नत के कदम के नीचे जन्नत है, हाजी के कदम के नीचे नहीं। जब तेरे कदमों में जन्नत है तो तू दुआ की गारंटी है। तो तू कहाँ यहाँ ढूंढेगी? तुमको न मेला जाना है, न मजार जाना है, न कब्रिस्तान जाना है, न ईदगाह जाना है, न जुमा पढ़ने मस्जिद जाना है। तू घर में अच्छी लगती है, घर में रहना है। लेकिन आजकल होता यूँ है कि मर्द सब शोहर सब काम कमाने के लिए इधर उधर निकल जाते हैं। बहू सब पूतों सब सास के अलग टीम, पूतों के अलग टीम। चुगली बोराल एक दुआरी में बैठल है, चार गौ औरतें जमा होकर के अपनी पूतों की बात कहेंगे, चुगली दे चुगली बोरा ले बैठल है। फिर यहाँ चुगली बोरा और 3 घंटा गप करने बाद उठेगी बुढ़िया, बड़की बतवा नहीं सुनाई पड़ लियो, काल सुनेबो। अब वो औरत घर में रहेगी, बरकत होगी। अच्छा एक चीज बोलिए, बरियारपुर में 10 टकिया गाछ होगी, खाली 10 टकिया 20 टकिया फरल होगी। ये मोहब्बत है, माशाअल्लाह। खाली 10 टकिया 20 टकिया देख रहे हैं, अल्लाह 100 टकिया हमारी किस्मत में लिखल है ये नहीं। कहे सुभान अल्लाह। मुहर्रम के चांद में भी तो 100 टकिया नहीं देखे हैं, और बरियारपुर में देख भी नहीं पाएंगे, फिर कहीं देख लेंगे। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बाने आपको चुगली नहीं करना है। आप कोशिश करें, 50-60 साल हो गई उम्र। आपके सदर साहब हैं, क्या नाम हो गया? मोहम्मद हुसैन साहब। हुसैन के नाम के जलसा भी है, सदर भी हुसैन साहब है, मास्टर भी है, हेडमास्टर साहब भी है माशाअल्लाह। कौन स्कूल के हैं? गिरिड में माशाअल्लाह। मास्टर को बहुत मोहब्बत, क्योंकि जब पढ़े लिखे होते हैं तो बड़ा दिमाग होता है। ये लोग कहाँ जा रहा है जाने दो, आप आ रहे हैं आने दीजिए। अरे तू सवाल, रोजगार सेवक भी है, सेक्रेटरी साहब भी है, तो सदर साहब और सेक्रेटरी साहब रहेंगे, आप लोग सब चले जाइए। मोहब्बत है, कहे सुभान अल्लाह। बच्चे जब पढ़े लिखे होते हैं ना, जो पढ़ा लिखा होता है वो एक अलग माहौल बनाता है। मास्टर साहब पूछे, आई मास्टर है तो पूरा इलाका में नाम है। और जब होता है ना, नहीं सुने कोई स्कूल में वो मास्टर पढ़ा रहा था, तो गाछ के नीचे, स्कूल के भवन नहीं था, गाछ के नीचे पढ़ा था। मई जून का महीना था, सब बच्चा लोग बैठ के पढ़ रहा था, मास्टर साहब पढ़ा रहे थे। पूर्वोया हवा चल रही थी, धीरे धीरे मास्टर को नींद आ गई। जो ही मास्टर साहब सो गए, वो भी क्या क्या गर्मी थी, शर्ट को उतार लिया, गंजी को खोल करके और शर्ट को लटका करके गंजी पहन के चुपचाप सो गया। बच्चा लोग बैठा, इतने में डीएससी साहब की गाड़ी आ गई स्कूल जांच के लिए। जांच करता आ गए, ठीक स्कूल में डीएससी की गाड़ी घुसी और मास्टर की आंख खुली, सीधे मास्टर खड़ा और गंजी और ऊपर उठा दिया। कहे बेटा सुनो, कलेजा यहाँ रहता है, फेफड़ा इधर रहता है, किडनी यहाँ रहती है, गुर्दा यहाँ रहता है। डीएससी देख करके सोच रहा है, अल्लाह झारखंड में पूरा सर्वे किए, ऐसा मेहनती मास्टर पहली बार बरियारपुर में देख रहे हैं। गंजी उठा करके कलेजा से बड़ा सा बच्चों को सिखा रहा है। ये मास्टर कहाँ है? का प्राइमरी स्कूल में है, का हाई स्कूल में पोस्टिंग कर दो।
तो पढ़े लिखे दिमाग है, तो पढ़ा लिखा रहोगे तो अपने आप को बचा लोगे और अपने ईमान को भी बचा लोगे। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए बेटे इन बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन के बरियारपुर वालों किताब पोथी दे देना, वरना एक यहूदी के बच्चे ने तेरे बच्चे को बर्बाद किया है। एक यहूदी का नाम क्या है, 9 साल, जो गेम बनाया लड़का लोग जो खेलता है पबजी, वो लड़का का नाम है, गेम का नाम नहीं, सुनिए ना, 2 साल 4 महीना में यहूदी का बेटा कंप्यूटर में बैठ के छेड़छाड़ के खेलते खेलते वो गेम तैयार किया। जितना कार्टून देखते हो मोबाइल में, गेम देखते हो, ये सब यहूदी ईसाई के 9, 10, 12 साल के बच्चा बनाता है। क्या लगता है आपको? उसी लड़कों में से लड़का पॉप है, जिस पॉप ने गेम तैयार करके मोबाइल में लोड करके ऐप बना करके लोड किया। अब वो गेम तेरा बेटा अपने मोबाइल में लोड किया। अब यहूदी का एक 9 साल का लड़का कितना दिमाग लगाया, तेरे करोड़ों बच्चों को बर्बाद कर दिया, करोड़ों बच्चों को बर्बाद। ईसाई यहूदी का बेटा इस्राइल में बैठ के झारखंड में देख रहा है, बंगाल में देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, कितना मुसलमान का बच्चा मेरा गेम खेल रहा है। तो बरियारपुर में कम से कम 40 गो लड़का है जो 11 बजे रात तक घर को छोड़ के पीढ़ा में बैठ करके मथवा सटा के गेम खेल रहा है। जहां रात में कुकुर सूता था वहां इसका लड़का बैठ के गेम खेल रहा है। अच्छा, अभी तक बरियारपुर में कोई कुकुर देखे हैं? मगरिब से लेके सब कुकुर भाग जाते। पहले रहता था कुकुर गाँव में, अब कुकुर रहता है कहाँ बैठेगा? कुकुर के जहाँ बैठने डरा था, यहाँ ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया, ये कौन कुकुर? कुकुर ने भाग गया, मान ला छोड़ा। अच्छा आप ही सही बोलिए, जब सुबह उठते थे बरियारपुर में 3-4 साल पहले, फिर कोई कुकुर बैठा होता था, को देखते सब भाग गया। इसलिए कुकुरा सोचता कि नया कुकुर गाँव में आके बस गया। मोबाइल छीन के किताब पकड़ा दे, ताकि तेरा बेटा जब मोबाइल को न देख के कुरान पढ़ेगा, सुबह उठेगा, टोपी पहनेगा, वजू करेगा, चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, ईमान के पास जाएगा, रहन को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। बेटा को भी मोबाइल मत दो, बेटियों को भी मोबाइल मत दो, खासकर जवान बेटियों को मोबाइल से दूर रखो। बरियारपुर के मुसलमानों, 6,500 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई मोबाइल के चक्कर में, मुस्लिम इस्लाम छोड़ के गए, मुस्लिम के साथ चले गए। जवान बेटे को मोबाइल मत देना मेरे दोस्त, मत दो मोबाइल। इस मोबाइल में कितने घर को उजाड़ दिया है, कितने घर को बर्बाद कर दिया, कितने घर को तबाह कर दिया। जब कुंवारी लड़की है, शादीशुदा है नहीं, उसको मोबाइल चलाने की क्या जरूरत है? बहन के फोन आया, सुन लो थोड़ा घर में बैठ के, किसी का और फोन कहाँ फोन करेगी, या तो भाई का फोन, या तो बहन का फोन, या तो और किसी का, तो वही सुन ले माँ बाप का मोबाइल में। अब जवान लड़की को अलग मोबाइल दे दिया है, बहू के अलग मोबाइल, बेटा का अलग मोबाइल, बुढ़ा अलग मोबाइल, बुढ़िया अलग मोबाइल, मोबाइल का गोदाम घर में। क्या लगता है आपको? बरियारपुर में 150 घर है ना, एक घर में 3 से 4-5 मोबाइल होगा, 3 मोबाइल मान के चलिएगा तो 1.5 लाख रिचार्ज आपके गांव से होता है, अंबानी खाता में जाता है। 300 के मोबाइल नहीं चलता है, 300 तेरा बेटा मोबाइल में रिचार्ज करता है, किस लिए? फैक्ट्री चलाने के लिए नहीं, कोई कारोबार के लिए नहीं, खाली पबजी खेलने के लिए, फ्री फायर के लिए, लूडो के लिए, कार्टून के लिए, अश्लील वीडियो देखने के लिए। तुम 300 रुपया तेरा बेटा देता है महीना अंबानी को, तुम देता है 300, बीवी देती है 300, और पूरा खानदान मिल के ईमान के नाम पर 80 टका देगा। अगर 100 टका का दे पूरा खानदान बेहोश। इस्लाम खतरे में बताते, एक गांव से 1.5 लाख अंबानी देते हो, अब पूरा गांव मिलकर 10,000 इमाम को नहीं दे पाते। ये सदा सिंह से पूछे कितने मुश्किल से उठा लेंगे, पैसा उठाने जाइए, पर मतलब खराब नहीं करिए, लड़कों घरों में हो, बाद में देखो रिचार्ज बोलो होएगा। इस्लाम तो मतलब तो खतरे, कभी सोचा तो नहीं, कभी सोचा जिंदगी में नहीं सोचा। तेरा बेटा बर्बाद, तेरी बेटी बर्बाद हो रही है। मौलाना में देखता है, मौलाना लोग कहाँ जा रहा है, मौलाना कहाँ नमाज पढ़ रहा है कि नहीं, मौलाना कहाँ बैठा है, मौलाना मौलवी देखना छोड़ दो, घर के बेटा बेटी पर नजर रखो। जो नजर मौलाना इमाम को देखते हो, वो नजर से घर के बेटा बेटी पे नजर रखता है। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाता, आज तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाती। मौलाना देखेगा और नमाज नहीं पढ़ रहा है, तेरा बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुतर, वो नहीं सूझता है, मौलाना नहीं सूझेगा। गजब माहौल बना।
एक जगह तकरीर कर रहे थे, मैं झारखंडी बाबा, हम लोग के घर की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, गेट बंद बेटी से अंदर। हमने कहा जनाब अगर तुम गेट बंद करके रखा है, बेटी जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दिया, तो फिर गेटवा बंद करके फायदा क्या होगा? टावरवा गेटवा से नहीं घुसता है, यूप्रेस आता है। तीन को गेट बंद कर दो, 4 को बंद करके रखो, गेट से क्या मतलब है? टावर गेट से थोड़ा आता है। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को मोबाइल मत देना, वरना रात भर कहां से कहां निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। कितनी बेटियां चली गई हमारे इलाके में, कल परसों बारिश दिन हो रही 5-6 दिन पहले, मुस्लिम लड़की कुम्हार लड़का सा चली गई, पूरा 3 दिन तक किचाइन हुआ, थाना में आना जाना, बहुत सब लोग मुसलमान जमा हुआ, तब फिर लड़की डायरेक्ट अगर हिंदू बन जाएंगे, हम पूजा करेंगे, किसी लड़का शादी करेंगे। खुदा के वास्ते अगर कोई आवारा लड़का तेरी बेटी मोबाइल में आई लव यू लिख दिया, खाना पीना बनना बचबो, प्यार हो गलो, जान दे देवो, फांसी दे देवो, पूरा खानदान तबाह। एक अगर लड़का आवारा अगर कोई अभी उल्टा आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा लो, मर जाओ, जान दे दो, जान ना रखो, बेकार जान का हो। एक पागल के मैसेज में, आवारा के मैसेज में घर बर्बाद, बेटी तबाह, बेटा आवारा। तेरा बेटा बेटी सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिया तेरे नाम भेजा है, वो कुरान तूने नहीं पढ़ा, पागल आवारा का मैसेज पढ़ा। एक बार रब का मैसेज पढ़ लो, दिल की दुनिया बदल जाएगी। तेरी बेटी सोते सोते मोबाइल देख के नहीं सोएगी, बल्कि सोने में बेटियां कहेगी मैं सो जाऊं। या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। जहीरुद्दीन साहब, फारिस साहब, आज आपके गांव की तकरीर हमको जैसे सो गए थे, मूड में ऑफ हो गया था, लेकिन आज की गुफ्तगू बहुत अच्छी हो गई। आप लोग नहीं थकते तो 10 मिनट और हम बोल देते, लेकिन आप लोग थक गए, इतना आदमी नहीं थके। हाथ मत उठाइए, गोल उठाइए, हाथ उठाना बंद, पाँव उठाना चालू। 1 बजे के बाद हम हाथ नहीं उठवाते हैं, 1-6 हो गया, हाथ बंद पाँव चालू। माशाल्लाह मोहब्बत इतने मौसम में हजरत, और यहाँ उलमा किराम बहुत है और सब अच्छे अच्छे मशहूर हैं। हम बरियारपुर सुनते थे, देखे आज पहली बार लास्ट डेट बोले भी कि बोले भी यखनी मर दिन बगल कैसे बोले 2 घंटा बोलो मरिए जब बोले आओ। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बने आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, मेला वही औरत जाती है बरियारपुर से। बहुत औरतें बहु बेटियां ऐसी भी आज है जो आज तक मेला नहीं गई है कि नहीं? जो यौम आशुरा का रोजा रखेगी वो मेला में कहाँ घूमेगी? यौम आशुरा का रोजा रखेगी, उसको ख्याल होगा असर की नमाज कहाँ पढ़ेंगे, इफ्तारी कहाँ करेंगे। वही औरत मेला में झमेला में अखाड़ा देखने चली जाती है। जो औरत रोजा नमाज से दूर होती है वही मेला में घूमती है। जब औरतों को मस्जिद जाना मना किया कि औरतें मस्जिद नहीं जा सकती है, इतनी अच्छी जगह को मस्जिद है फिर भी रोक दिया है कानून शरीयत ने। तुम मस्जिद को छोड़ के तुम मैदान में घूमोगे, जब मस्जिद घुसना मना, मस्जिद नहीं जा सकती तो मेलवा कैसे जा सकती? सोचो, मस्जिद में मना, अजब हाल है कसम खुदा का। अब सोच लो, इसलिए मेरी माँ बोले तो अजमेर भी नहीं जाओ, कलियर भी मत जाओ, कचौचा मत जाओ। बहुत सारे पैसा हो गया गांव देहात में, बस रिजर्व किया, औरतें सब अजमेर चली गई। कहाँ जा रहे हैं? बोले अजमेर जा रहे हैं। अजमेर तुम अगर जाओगे तो गुनाह होगा, इसलिए कि औरतों को मजार के नाम पे सफर करना मना है, शरीयत ने रोका है। तुम अजमेर नहीं जा सकती हो। तुम शोहर अगर अजमेर जाए तुम शोहर से मोहब्बत करो, उनकी खिदमत करो। औरतों को अगर मजार जाना जायज होता तो जनाजे में क्यों नहीं चली जाती हो? जनाजा तुम नहीं जा सकती, तुम मजार अगर जा सकती तो जनाजा में जाओ, लेकिन शरीयत ने रोका है। तुमको अब से क्या कमाना है? झारखंडी बाबा शोहर जुमा पढ़ेंगे, शोहर ईदगाह जाएंगे, शोहर मस्जिद जाएंगे, शोहर जनाजा पढ़ेंगे, शोहर हर काम करेंगे। हम औरतों को फायदा क्या होगा? हम लोग को सवाब क्या मिलेगा? तो मेरी माँ बहने तुमको सवाब लेना ही है तो अपने शोहर जैसे आपका शोहर काम करके आ जाए, खेती करके आ जाए, जमुआ से आ जाए, गिरिडीह से आ जाए, खेत से मगरिब में लौटे 2 दिन के बाद आए, परदेश से आ जाए, जब शोहर घर घुस जाए तो सब काम को छोड़ देना, पहले शोहर को सलाम करना, हाथ में 1 गिलास पानी लेना और पानी लेकर के दोनों हाथ से गिलास को पकड़ लेना, अपने शोहर के पास चली जाना।
शोहर का चेहरा देख लेना, हो सके तो शोहर को देख के थोड़ा सा मुस्कुरा देना, मुस्कुरा के दोनों हाथों से शोहर के हाथ में पानी दे देना और पानी दे के शोहर के सामने थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जो बीवी शोहर के हाथ में अपने दोनों हाथ से पानी दे के बगल में बैठ जाती है, उनके नामाए अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को एक गिलास पानी देने से मिलता है। एक गिलास पानी आपकी बीवी एक दिन में देगी। मेरी माँ ने सुना एक गिलास पानी तो एक जिहाद का सवाब मिलेगा। ये उलमा के नाम कहाँ से आ रहे हैं, इनको आने दीजिए, वो जा रहे हैं ना, जा रहे हैं। अच्छा जाने दीजिए, माशाल्लाह। देख के जाना, रास्ते में कहीं ठेक लेगा, भूत मिलेगा तो भूख फूक के भगा देना। माशाल्लाह जा। अरे दिलो पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहन है